भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण एक बार बोलो। माता पिता सुत नारी जग में सब मिल जाते, भ्राता सोदर ना मिले मिल जाते सारे नाते भ्राता। बात याद आ रही है भैया, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। देखो तुम्हें तुम्हारा भैया बुला रहा है। आदर्श की तरफ से लाई का प्रसाद और 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लक्ष्मण अब शाम होने आई, मिलने को दिल तरसे, तुम कहाँ चले हो भैया हमको याद करने। लक्ष्मण एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। जो करी के राम बोली नैनों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया सब कुछ मिल जाता है, मगर भाई का भाई जुदा हो जाता नहीं मिलता। आज भगवान फूट फूट के रुदन कर रहे हैं भैया, भैया बदला जन्म का आज लखन लिया है, मझधार में नैया मेला तरस दिया है। भैया लक्ष्मण एक बार बोलो। बदला किसी जन्म का आके लगन दिया है, मझधार में यकीन नैया दिल में ना तरस दिया है। भैया लक्ष्मण एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। दस खा के गिर पड़े हैं भैया लक्ष्मण एक बार बोल दो। दस खा के गिर पड़े श्री राम आहे भर के
आज भगवान फूट फूट के रुदन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भैया एक बार आंखें खोल के बोल सुना दो। श्री रघुनाथ की हालत को देख करके बारंदर पूरी तरीके से रो रहा है। रामादल में हाहाकार मचा है। आज सुग्रीव भगवान से कहते हैं प्रभु अरे आप तो इतना रुदन कर रहे हैं, अगर आप ही इतना रोएंगे तो हमारा नसब का हाल क्या होगा। अरे कम से कम दिल में धीरज तो लाओ, धैर्य तो बताओ। क्या लक्ष्मण आपको ही प्यारे हैं, हमको नहीं। आज सुग्रीव भगवान से कहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी मरे बहुत प्यारा, सुग्रीव बोली भगवान से कि तुम्हें लक्ष्मी अर्जुन की तरफ से फल 21 मुद्राओं का दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद ले जाओ और नारियल का गोला माँ के चरणों में दान हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें लक्ष्मी मरे बहुत प्यारा, मरे बहुत प्यारा, नवो कम हमको प्यारा है। सुग्रीव बोले है भगवान श्री राम से प्रभु क्या लक्ष्मण आपको ही प्यारे हैं, हमको नहीं। तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, ना वो कम हमको प्यारा है। और मगर स्वर की इच्छा में, मगर स्वर की प्रभु अगर ये बात सचमुच है तो इसमें क्या अचंभा है। अगर ये बात सचमुच है तो इसमें क्या अचंभा है। युद्ध भूमि है भगवान, युद्ध भूमि है, कोई जीता तो हारा है। मेरे भैया सुग्रीव भगवान को धैर्य बंधाने लगे। प्रभु पहले तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण स्वर्ग से धाड़ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो इसमें अचंभे की बात क्या है। अरे युद्ध स्थल में तो कोई जीतता है तो कोई हारता है, ऐसा तो नहीं वहां पर मिठाई बंटती है। भक्तों इधर बतलाया जाता है सुग्रीव भगवान को धैर्य बंधा रहे थे, तब तक जो है हनुमान वैश्यसेन को लंकापुरी से सोते हुए उठा लाए। जब सोते हुए उठा लाए
जिस समय बैस हुसैन रामा दल में पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो गए और बैस हुसैन से कहने लगे, भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को ठीक कर दो। अगर मेरा भैया नहीं ठीक हुआ तो मैं अपने प्राणों को गंवा दूंगा। मेरे भैया जिस समय कहा कि प्राणों को गंवा दूंगा, श्री रघुनाथ की बात को सुन करके बैस हुसैन कहने लगे, प्रभु प्रभु अरे मैं आपका काम कैसे कर सकता हूं। रिद्धि की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि मैं आपका काम कैसे कर सकता हूं, क्यों? अरे मैं तो रावण के घर का वैद्य हूं, रावण के घर का डॉक्टर हूं, मैं आपका काम कैसे कर सकता हूं। अगर ये बात रावण को मालूम हो गई कि बैस हुसैन रामा दल में लक्ष्मण को ठीक करने के लिए गए हैं, तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा महाराज। अरे मुझे ही बात क्या है, मेरे सारे परिवार को काट करके समंदर में बहा देगा। प्रभु मैं आपका काम नहीं कर सकता। हाय हाय, जिस समय बैस हुसैन ने ऐसे शब्दों को कहा तो बैस हुसैन की बात को सुन करके भगवान कहने लगे, बैस जी हम तुम्हें बताएं, देखो वैसे तो मैं आपको वैद्य नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि वैद्य का अपना पराया कोई नहीं होता, जैसे कि डॉक्टर का अपना पराया कोई नहीं होता। डॉक्टर तो औषध दे करके सारे संसार का कल्याण करता है। डॉक्टर तो सभी को दवाई दे सकता है, ऐसा तो नहीं इनको नहीं देगा, उनको नहीं देगा, इनको देगा। डॉक्टर तो सभी को दवाई दे सकता है। वैसे तो मैं आपको वैद्य नहीं कहूंगा। आज बतलाया जाता है, भगवान कहने लगे, हमें लग रहा है कि तुम धर्म की बात कर रहे हो, मेरे द्वारा आपका धर्म हो रहा है, तो मैं आपको वैद्य नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है मेरे पिता राजा दशरथ का मरण हो गया है सिर्फ धर्म के कारण। मेरा भैया भरत छूट गया है सिर्फ धर्म के कारण, और मेरी प्राण प्यारी सीता का हरण हो गया है सिर्फ धर्म के कारण। अरे बैद जी, अरे क्यों ना मेरा लक्ष्मण भैया हमसे जुदा हो जाए, मगर ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा। आज मेरे भैया श्री रघुनाथ की हालत को देख करके, शब्दों को सुन करके बैद हुसैन जो है भगवान के पैरों पर गिर गए, बार बार क्षमा मांगा, कहा प्रभु मुझे माफ करना, माफ करना, मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी। अरे आप तो सारे संसार के रखवाले हैं, आपका काम नहीं करूंगा तो फिर संसार में किसका करूंगा। मेरे भैया आज इधर बतलाया जाता है, बैस हुसैन झपट करके खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मण की कलाई को पकड़ करके देखा कि मंद मंद नारी चल रही है, मंद मंद नारी चल रही है। आज इधर बतलाया जाता है, बैस हुसैन कहने लगे, देखो प्रभु लक्ष्मण तो ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मगर एक बात ध्यान रहे, अगर कोई सूर्योदय से पहले संजीवनी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रमदड़ी आशीष गुप्ता की तरफ से आंटी जी अन्न और फल और मीठा साथ में 21 मुद्राओं का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भैया आज इधर बतलाया जाता है, कहा कि अगर सूर्योदय से पहले कोई संजीवनी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेरे भैया आज इधर बतलाया जाता है, ऐसे शब्दों को सुनने के बाद ने जामंत ने हनुमान के बल का ज्ञान कराया। किसने कराया? जामंत ने। जामंत ने हनुमान के बल का ज्ञान कराया, और विभीषण ने हनुमान से कहा है कि हनुमान तुम्हारे अलावा और किसी में ताकत नहीं है जो सूर्योदय से पहले संजीवनी ले आए।